मीठू बोला, इससे ज्यादा यही तो असल मुजाहिदा है। अल्लाह फरमाता है, जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं, हम जरूर उनको अपने रास्तों की हिदायत देते हैं। ज़हरा ने कहा, इससे ज्यादा मैं अब हर दिन एक नया चैलेंज कबूल करूंगी, ना किसी पर जुल्म, ना किसी से हसद और ना दुनिया की चमक का पीछा। टोनी चिड़िया बोली, इससे ज्यादा अल्लाह हम सबकी नीतों को कबूल फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे। ज़हरा, जो कभी आसमान की हुक्मरानी चाहती थी, अब ज़मीन पर अल्लाह की रज़ा की तलाश में थी। इसने सीख लिया था कि असल बुलंदी आजज़ी में है और असल ताकत दिल की नरमी में है। जंगल में एक नई सुबह का आगाज़, हवा नरम हुआ चल रही थी, दरख्त झूम रहे थे और हर शाख पर अल्लाह की तस्बीह सुनाई दे रही थी। तीनों दोस्त, टोनी चिड़िया, मीठू तोता और ज़हरा चील, रोज़ की तरह आज भी अपने मामूलात पर निकले। अब इनकी दोस्ती सिर्फ रोज़मर्रा की बात नहीं रही थी, ये एक मकसदी ताल्लुक़ बन चुका था। अल्लाह की रज़ा के लिए जीना, दूसरों की मदद करना और फितनों से बचना। मगर आज का दिन मामूल से मुख्तलिफ था। एक नया फितना। जंगल के एक पुराने हिस्से में, जहाँ सनसानी थी और दरख्त सूख चुके थे, वहाँ एक पुराना, चालाक और फितना परस्त परिंदा वापस आ चुका था, काला ज़ग। वो ज़हरा की पुरानी ताकत को जानता था और इसका दिल जलता था कि ज़हरा अब नरमी और आजज़ी का रास्ता क्यों इख्तियार कर चुकी है। काला ज़ग ने खुद से कहा, इससे ज़्यादा अगर मैं ज़हरा को फिर से गुरूर के रास्ते पर डाल दूं, तो सारा जंगल फिर मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। वो चुपके से ज़हरा के करीब गया और नरमी से कहा, इससे ज़्यादा ज़हरा बहन, तुम इतनी अजीम चील हो, इतनी खदमतें कर चुकी हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जंगल की क़यादत संभालनी चाहिए? ज़हरा चौंक गई। इससे ज़्यादा मैं क़यादत? लेकिन मैंने तो सब कुछ अल्लाह के लिए छोड़ दिया है, मुझे दुनिया की इज्जत नहीं चाहिए। काला ज़ग ने चालाकी से जवाब दिया, इससे ज़्यादा, लेकिन अगर तुम नेकी से क़यादत करोगी तो ये भी इबादत बन जाएगी। लोग तुम्हें देखकर सीखेंगे। ज़हरा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, इससे ज़्यादा मैं इस पर गौर करूंगी, मगर अपने दोस्तों से मशवरा किए बगैर कोई फ़ैसला नहीं करूंगी। मशवरा और सदाकत। ज़हरा ने वो बात मीठू और टोनी को सुनाई। मीठू ने संजीदगी से जवाब दिया, इससे ज़्यादा ज़हरा, अल्लाह ताला फरमाता है, और लोगों में बाज़ ऐसे हैं जो खूबसूरत बातें करते हैं, मगर उनके दिलों में फितने होते हैं। ये काला ज़ग फितना लेकर आया है, होशियार रहना। टोनी चिड़िया बोली, इससे ज़्यादा अगर तुम नेकी के इरादे से भी क़यादत संभालोगी, तो शैतान तुम्हारे इरादों में नरमी से दाखिल हो सकता है। ज़हरा ने गहरा सांस लिया। वो समझ चुकी थी कि नेकी छोटी बात नहीं होती, क्योंकि शैतान नीयत से ही खेलता है। ज़हरा ने फौरन फैसला किया, इससे ज़्यादा मैं अपने पुराने रास्ते पर कभी वापस नहीं जाऊंगी। मैं वही ज़हरा हूँ जो अब खामोशी से काम करती है और क़यादत सिर्फ अल्लाह की मानती है। काला ज़ग का इंतकाम। जब काला ज़ग को ये मालूम हुआ कि ज़हरा ने उसकी बात रद्द कर दी है, तो वो गुस्से में पागल हो गया। उसने परिंदों में झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दें। इससे ज़्यादा ज़हरा फिर से ताकत की तलाश में है। मीठू तोता असल में ज़हरा को अपने काबू में रखना चाहता है। टोनी चिड़िया सब परिंदों को अपने नीचे रखना चाहती है। चंद नासमझ परिंदे उन बातों पर यकीन करने लगे। जंगल में एक खामोश बेचैनी फैल गई। ज़हरा, मीठू और टोनी को पता चला कि फितना अपनी जड़ें गाड़ रहा है, मगर उन्होंने लड़ाई नहीं की, वो झगड़ा नहीं चाहते थे। मीठू ने कहा, इससे ज़्यादा हम जवाब नहीं देंगे। अल्लाह हमारे दिलों को जानता है और वक्त सच को जाहिर कर देगा। ज़हरा ने कहा, इससे ज़्यादा मैं अब बोलने से नहीं, अमल से अपना पैगाम दूंगी। टोनी बोली, इससे ज़्यादा जो अल्लाह के लिए खामोश रहता है, अल्लाह उसके हक़ में खुद बोलता है। हकीकत की जीत। चंद दिनों में काला ज़ग की बातों में तज़ाद नज़र आने लगा। एक दिन उसने कहा, ज़हरा क़यादत चाहती है,
अगले दिन कहा, ज़हरा को कुछ नहीं आता। परिंदे हैरान रह गए और उन्होंने आपस में कहना शुरू किया, इससे ज़्यादा अगर ज़हरा क़यादत चाहती तो वो खामोश क्यों रहती? अगर मीठू साजिशी है तो वो हमेशा खैरखाही क्यों करता है? आहिस्ता आहिस्ता जंगल के परिंदे सच को समझने लगे और काला जग का फितना खत्म हो गया। डैश डैश डैश। सबक का नचोड़। तीनों दोस्तों ने अल्लाह के बताए हुए इस उसूल पर अमल किया। इससे ज़्यादा अच्छाई बुराई के बराबर नहीं, बुराई को इससे दफा करो जो सबसे बेहतर हो, तो जिससे तुम्हारी दुश्मनी है वो तुम्हारा दिल्ली दोस्त बन जाएगा। ज़हरा, मीठू और टोनी ने खामोशी, सब्र और हिकमत से फितना को शिकस्त दी, बगैर किसी लड़ाई या फसाद के। यही असल इस्लामी रास्ता है, बातों से नहीं, किरदार से सच साबित करो। हिस्सा पंजुम, कुर्बानी, तवक्कल और आखिरी अरान। जंगल में अब सुकून था। फितना खत्म हो चुका था, काला जग कहीं रूपोश हो चुका था और परिंदे एक बार फिर अमन के साथ रहने लगे थे। मगर उन सब में जो बात सबसे अहम थी वो ज़हरा चील की तब्दीली थी। वो जो कभी गुरूर से भरी अराने भरती थी, अब खामोशी से खिदमत में जूती रहती। मीठू तोता और टोनी चिड़िया इसके सच्चे साथी बन चुके थे। तीनों दोस्तों का ये कारवां नेकी, इल्म और सब्र का तर्जुमान बन गया था। एक दिन सुबह की नमाज के बाद ज़हरा ने एक गहरी बात कही, इससे ज़्यादा मुझे महसूस होता है कि मेरी आजमाइशें ख़त्म नहीं हुईं। अल्लाह शायद मुझसे कोई और बड़ा काम लेना चाहता है। मीठू ने मुस्कुरा कर कहा, इससे ज़्यादा ईमान वालों की ज़िंदगी में सुकून कम, कुर्बानी ज़्यादा होती है। यही उनकी असल पहचान है। टोनी चिड़िया ने नरमी से कहा, इससे ज़्यादा ज़हरा बहन, हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे जो हो जाए। जंगल का आखिरी अंधेरा। चंद दिन बाद जंगल में एक बड़ा खतरा नमूदार हुआ। शुमाल से एक गिरोह आया, बड़े शिकारी परिंदे जो छोटे परिंदों को शिकार करते, उनके घोंसले तबाह करते और इन्हें गुलाम बना लेते। ये खबर जब जंगल में फैली तो हर तरफ खौफ की लहर दौड़ गई। छोटे परिंदे छपने लगे, घोंसले खाली होने लगे और अमन एक बार फिर खतरे में आ गया। ज़हरा ने मीठू और टोनी से कहा, इससे ज़्यादा हमें कुछ करना होगा। मैं नहीं चाहती कि ये जंगल एक बार फिर जालिमों के हाथ में चला जाए। मीठू ने कहा, इससे ज़्यादा, लेकिन हम लड़ाई नहीं चाहते। हमें वो रास्ता इख्तियार करना होगा जिससे जाने भी बचे और हक भी महफूज रहे। ज़हरा कुछ देर खामोश रही, फिर उसने कहा, इससे ज़्यादा, तो सुनो, मैं उन शिकारी परिंदों के पास जाकर बात करती हूँ। टोनी और मीठू एकदम चौंक गए। इससे ज़्यादा, ज़हरा, तुम अकेली, ये बहुत खतरनाक है। ज़हरा मुस्कुराकर बोली, इससे ज़्यादा, याद है, तुमने कहा था ईमान वालों की ज़िंदगी कुर्बानी से भरी होती है। मेरी ये परवाज़ शायद मेरी आखिरी हो, मगर अगर इससे दूसरों की जान बच जाए तो ये सौदा महंगा नहीं। कुर्बानी की परवाज़। अगली सुबह ज़हरा ने अपने परों को हल्का सा झाड़ा, आंखें बंद की और आसमान की तरफ निगाह की। वो बोली, इससे ज़्यादा, ए मेरे रब, अगर मैं तेरे रास्ते में जान दूं तो उसे कबूल फरमा। मीठू ने आंखों में आंसू लिए कहा, इससे ज़्यादा, ज़हरा, तुम सिर्फ ज़हरा नहीं, तुम हमारे लिए ईमान की जीती जागती मिसाल हो। टोनी ने इसका परों से लपट कर कहा, इससे ज़्यादा, तुम्हारी ये परवाज़ हमेशा याद रखी जाएगी। ज़हरा ने आखिरी बार दोनों की तरफ देखा और फिर वो उड़ान भर गई। वो शिकारी परिंदों की तरफ गई, तन्हा मगर दिल में यकीन लिए हुए। वो उनके सामने पहुंची और नरमी से कहा, इससे ज़्यादा, अगर तुम्हें ताकत चाहिए तो मुझे ले जाओ, मगर मेरे जंगल के भाई बहनों को छोड़ दो। वो परिंदे हैरान रह गए। उनके सरदार ने पूछा, इससे ज़्यादा, तुम कौन हो? ज़हरा ने कहा, इससे ज़्यादा, मैं वो चील हूँ जिसने गुरूर छोड़ा, तौबा की और अब अपने दोस्तों की खातिर हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। ये जुमले सुनकर सरदार खामोश हो गया।
वो बोलने लगा, इससे ज्यादा हमने दुनिया देखी है, मगर ऐसा हौसला, ऐसी आजज़ी कभी नहीं देखी। तुम जैसी अगर किसी कौम में हूँ तो वो कौम कभी हार नहीं सकती। और यूं अल्लाह ने ज़हरा की नीयत, कुर्बानी और सच्चाई की बदौलत पूरे जंगल को बचा लिया। ज़हरा की वापसी और इख्तिताम। ज़हरा जिंदा लौट आई, आंखों में रोशनी, परों में थकन और दिल में सुकून। सारा जंगल इसकी वापसी पर खुशी से झूम उठा। छोटे परिंदे, बड़े परिंदे, सब ज़हरा के गर्द जुमा हुए और कहने लगे, इससे ज्यादा ज़हरा बहन, तुमने हमें सिखाया कि ताकत जिस्म में नहीं, नीयत में होती है। मीठू तोता बुलंद आवाज में बोला, इससे ज्यादा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदा मंद हो। और आज ज़हरा हम सब के लिए फायदा मंद तरीन साबित हुई है। टोनी चिड़िया ने नरमी से कहा, इससे ज्यादा आज के बाद हमारी नस्लें तुम्हारी कुर्बानी का जिक्र सुनाया करेंगी। इख्तितामी सबक। इस दिन के बाद जंगल में एक नया कानून राइज हुआ। गुरूर को छोड़ना फर्ज है, सच्चाई पर कायम रहना इबादत है, कुर्बानी देना फख्र है, नरमी इख्तियार करना सुन्नत है, और सबसे अहम अल्लाह पर तवक्कल असल ताकत है। कहानी का खुलासा। ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को ज़ेर करे, बल्कि वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे। अल्लाह गुरूर को पसंद नहीं करता, लेकिन आजज़ी वालों को बुलंद कर देता है। दोस्ती, खुलूस और दीनदारी जिंदगी के सबसे कीमती ज़ेवर हैं। कुर्बानी सिर्फ जान देना नहीं, अपनी ख्वाहिशात को मारना भी है।